हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए जो राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, पार्ट 1 के और पार्ट बी के, दोनों के सम्मिलित प्रश्न हैं और टोटल मिलाकर के ये 150 प्रश्न हैं, जिसमें से हमने अब तक 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो बचे 130। ठीक है? तो हम इन प्रश्नों को लगातार क्लासेस के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं और आपको आने वाले एग्ज़ाम यानी कि पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और इनमें से बहुत से प्रश्न आपको पशु परिचय एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और देखिए अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है? तो देखिए इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर 21 है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जयपुर के जो जंतर मंतर महल है इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया है? ठीक है? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 2008, ऑप्शन 2 2019, ऑप्शन 3 2010, ऑप्शन 4 2011। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में जो सम्मिलित किया गया है इसे सन 2010 में सम्मिलित किया गया है। ठीक है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इसके अलावा अन्य स्थल भी हैं जिन्हें विश्व की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार हैं। तो देखिए यूनेस्को की जो विश्व धरोहर में अन्य क्षेत्र सम्मिलित हैं स्थल इस प्रकार हैं। परकोटा इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में सन 2019 में सम्मिलित किया गया है। ठीक है? और इसके बाद में कालबेलिया नृत्य जो है इसे यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है इसे 2010 में सम्मिलित किया गया है। ठीक है? और इसके अलावा एक अभ्यारण्य है जिसे विश्व धरोहर की सूची में केवलादेव भरतपुर में स्थित है। केवलादेव अभ्यारण्य और इसे विश्व धरोहर सूची में सन 1985 में सम्मिलित किया गया है। ठीक है? चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्म की याद में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो देखिए पैगम हज़रत मोहम्मद के जो याद में जन्म का त्यौहार मनाते हैं इस त्यौहार का नाम है बारह वफ़ात। ठीक है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है तो देखिए इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 रतनगढ़, ऑप्शन 2 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 माउंट आबू, ऑप्शन 4 लोनकरणसर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ठीक है? माउंट आबू सिरोही में। तो देखिए इसी के साथ में एक और क्वेश्चन बन रहा है। अगर पूछा जाए आपसे कि दूधा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दूधा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो यह बावड़ी जो है दूधा बावड़ी यह बूंदी ज़िले में स्थित है। ठीक है? बूंदी ज़िले में। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए तो देखिए इन प्रश्नों के साथ ही साथ जो राजस्थान के नए जीके भी हुए हैं। ठीक है? नए जीके सम्मिलित हुए हैं उन प्रश्नों भी इस क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। ठीक है? तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार हैं। राजस्थान में सावन भादो महल कहाँ स्थित है? तो देखिए राजस्थान के अंदर सावन भादो महल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 बूंदी, ऑप्शन 4 डिंग। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान में सावन भादो महल जो है यह डिंग में स्थित है। ठीक है? डिंग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सावन भादो झरना, ठीक है? यहाँ पर पूछा गया है महल, लेकिन अगर पूछा जाए कि सावन भादो झरना कहाँ पर स्थित है तो झरना जो है जोधपुर में स्थित है।
जोधपुर में सावन भादो झरना स्थित है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान में पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए राजस्थान में अगर बात करें पशु चिकित्सालय की, ठीक है, तो इसमें से राजस्थान का एकमात्र पशु चिकित्सालय जयपुर में स्थित है। ठीक है, और पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है बीकानेर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछें कि राजस्थान में एकमात्र पशु चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन वन क्वेश्चन को घुमाकर पूछे तो हो जाएगा, और क्वेश्चन इसी तरह दिया जाए कि राजस्थान में पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, राजस्थान में चुंदी तीर्थ स्थित है। तो देखिए राजस्थान में चुंदी तीर्थ कहाँ पर स्थित है, तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन वन जैसलमेर, ऑप्शन टू झालावाड़, ऑप्शन थ्री कोटा, ऑप्शन फोर्थ है सिरोही। तो देखिए अगर बात करें राजस्थान में चौंदी तीर्थ की, तो यह चौंदी तीर्थ जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और साथ ही साथ जो राजस्थान के नए जीके हैं उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आप इन प्रश्नों को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो देखिए राजस्थान का चरी नृत्य कौन सी समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन वन बेल जाति की महिलाओं द्वारा, ऑप्शन टू गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा, ऑप्शन थ्री मीणा जाति की महिलाओं द्वारा, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे कहा जाता है। तो देखिए राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं, यानी कि चित्र बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है मांडना, ऑप्शन टू पाना, ऑप्शन थ्री सांजी, ऑप्शन फोर्थ है फड़। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, राजस्थान में कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं इन्हें पाना कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक कागज का निर्माण कहाँ पर होता है? ठीक है, तो देखिए सर्वाधिक कागज का जो निर्माण है ये सांगानेर में होता है, राजस्थान के सांगानेर में। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरों पर क्या बनाया जाता है? तो देखिए राजस्थान में घर की दीवारों पर गोबर व चबूतरों पर जो चित्र वगैरह बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं फड़, पाना, सांजी, मांडना। तो इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे सांजी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए केले से जो केले की जो सांजी है ये नाथद्वारा में की जाती हैं। ठीक है,
ज़रूर याद रखिएगा। और हाड़ौती क्षेत्र में गोबर से घर की दीवारों को व चबूतरों को सजाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस एक पुरातत्व स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए निम्नलिखित में से किस एक पुरातत्व स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 सुनारी झुंझुनू, ऑप्शन 2 ओजियाना भीलवाड़ा, ऑप्शन 4 है बागोर भीलवाड़ा, ऑप्शन 4 है रंगमहल हनुमानगढ़। तो इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बागोर भीलवाड़ा। ठीक है, तो देखिए और अगर पूछा जाए कि बागोर भीलवाड़ा में कौन सी नदी स्थित है, तो कोठारी नदी स्थित है। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु प्रति एग्ज़ाम के लिए पार्ट 1 के और पार्ट बी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन तक कवर किए हैं, यानी कि 150 में से 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और इन 30 ही प्रश्न में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ में राजस्थान के पशु प्रति एग्ज़ाम व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस चैनल पर रोज़ाना महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस करवाई जाएगी, तो उन्हें आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और इसी के साथ में हाल ही में 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की गई है, तो इनमें से कौन सी परीक्षा की कौन से एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस है, इसके लिए हम एक नेक्स्ट क्लास लाएंगे, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो देखिए ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो और पशु प्रति एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।